ठेठ बिहारी में एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक दल ऐसा भी है जो आज तक जागा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं एनसीपी की। एक दौर था कि एनसीपी में थोड़ी सी किरण दिखाई तब दिया करती थी और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की गतिविधि उस समय दिखती थी जब कटिहार से तारिक अनवर सांसद हुआ करते थे। उस समय इस पार्टी की लौ थोड़ी सी जल रही थी, लेकिन तारिक अनवर जब इस पार्टी से नाता तोड़कर कांग्रेस में चले गए तो ये पार्टी पूरी तरह से सो चुकी है। एनसीपी कार्यालय के आगे बीजेपी कार्यालय, आरजेडी कार्यालय मौजूद है। वहाँ पे चुनाव हो या ऐसा दिन हो, आए दिन हो, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम जुड़ा रहता है। लेकिन इस पार्टी की खासियत की बात कर ली जाए तो ये पार्टी के अंदर अभी भी वीरानी छाई हुई रहती है। आज यही हम तलाशने के लिए आए हैं कि आखिर वीरचंद पटेल पथ में जितने भी कार्यालय हैं बिहार के राजनीति की, उन्होंने करवट ली और बिहार में कहीं ना कहीं पहचान बनाने का काम किया। लेकिन इस पार्टी के सुप्रीमो की बात कर ली जाए तो शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र में एनसीपी सरकार में भी है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, आखिर ऐसे कौन नेता नहीं मिले जो इस पार्टी को चला पाएँ? आज भी ये पार्टी पूरी तरह से विकलांग है। इनके अंदर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीपी ने ऐसा कोई सेनापति क्यों नहीं खोज पाया जो इस पार्टी को चला दिया हो और बिहार में एक पहचान दिला पाई हो। देख लीजिए, ये बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की तस्वीर भी है। यहाँ से लोग कुर्ता खरीद के इस आस में इस पार्टी से जुड़ते होंगे कि नेता बन जाएंगे। लेकिन जो दल आज तक खुद नहीं पहचान बना पाया हो, वो नेता कैसे बन पाएंगे? विधानसभा का इस बार चुनाव हुआ था और एनसीपी 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस पार्टी का कोई खाता तक नहीं खुल पाया। इसके पहले नवल बाबू प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो सचितानंद बाबू है। नेताजी प्रणाम। देखिए 3-4 गो नेताजी भी हैं, बैठ जाइए पाठक जी। मीडिया वाला लोग आए नेताजी। हाँ बोला जाए, रखिए फोन, आगे आइए ना। बोलिए। तो कुर्ता उर्ता पहन लिए हैं, कुर्ता पहनना अपराध है क्या? नहीं, कुर्ता उर्ता अच्छा, नेता बनिए, नेता कुर्ते ना पहनेगा। कुर्ता उर्ता पहन लिए हैं, लेकिन दल आपका सोया हुआ है। काहे नहीं पहचान बना पा रहा है? दल हमारा महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी में हमारी सरकार है और सोया हुआ। बिहार की बात करिए ना, हम तो बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हो तो बिहार में हमारी पार्टी लड़ी। हमारा पहला लक्ष्य था राष्ट्रीय जनता दल एनडीए गठबंधन का जो मैच चल रहा था, हमारा तो बातचीत हो गया था। यूपीए से नहीं दिया, 3 सीट का बात था हमारा। बात अंतिम आवर में लालू जी 3 सीट देने के लिए बोले थे, पवार साहब से उनकी बातचीत हुई थी। टॉप लेवल का बात है। हम लोग तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है हम लोग को मानना होता है। तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके जनाधार नहीं है, इसी कारण 3 ही सीट दे रही थी। भाव नहीं दी, उसके बाद बोली भाव नहीं दी तो जनता ने क्या हसर किया? हम हसर किया राष्ट्रीय जनता दल का किया। आपको पता है पहले से भी राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत हुई है। सरकार जब जेल में बंद थे फिर भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए। मजबूत का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो पूरी तरह से डैमेज कर दिए तेजस्वी यादव। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानकार लोग हैं। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार 43 सीट पे ही सिमट गए। अरे 1 सीट वाला भी मुख्यमंत्री होता है। बिहार का प्लेयर जो कुर्सी है, सीट जो हॉट सीट पर कौन बैठा हुआ, हमको इसका जवाब दीजिए। तो तारिक अनवर साहब भी छोड़ के चले गए। चले गए तो चले गए, तारिक अनवर साहब चले गए तो क्या दिक्कत है? कहाँ आपका विधानसभा में एक भी सीट आप लोग जीत पाए? अरे विधानसभा क्या, पार्टी का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। पार्टी चुनाव लड़ाती है, जनता के बीच में हम लोग गए। हम लोगों ने कहा कि यूपीए ने हमको धोखा दिया है, पहले यूपीए को हराओ। 1 नंबर दुश्मन हमारा यूपीए है। बिहार राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन धोखा दिया है। और दूसरा नंबर में हम लोग जदयू तो हराने के लिए कांग्रेस ने बिहार में कांग्रेस है ना, महागठबंधन में तो है ना। बिहार में महागठबंधन को आप पत्रकार हैं, जानते हैं कौन लीड कर रहे थे? तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। धोखा दिए तेजस्वी यादव। हम कांग्रेस सेकंड भाई से क्या होता है? भाई जो बड़ा भाई होता है उसका ना निर्णय महत्वपूर्ण होता है।
घर में जो आपके पिताजी बोल दिए वो ना महत्वपूर्ण है। एक चीज आप हमको बताइए, कितने साल पहले आपके विधायक कोई आज तक जीते हैं? विधायक हमारे 3-3 4-4 रहे हैं। सुबोध पासवान कितना साल 2010 में हमारा एमएलए था। 10 के बाद 10 साल तक अभी तक आपका लॉ ही नहीं जल पाया। जल जाएगा। कब जलेगा? अब जलेगा, तुरंत जलेगा। एमएलसी का चुनाव है, स्नातक से लेकर। नेताजी आप खुद बोलिए, आप तो राजनीति को अच्छे से समझते होंगे, भले ही भैया हमरा से सवाल जवाब कर लिए, आपको नहीं लगता है कि एनसीपी का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, एक मजबूत कप्तान की ज़रूरत है? वाकई तारिक साहब के जाने के बाद कुछ कमज़ोर हुआ है। नहीं, पूरा कमज़ोर है। तो कमज़ोर हुआ है कुछ, उतना कमज़ोर नहीं हुआ है पूरा, लेकिन कमज़ोर कार्यकर्ता हमारा है, कार्यालय है हमारा कार्यक्रम हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारा संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 1 साल के अंदर संगठन को मजबूत कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम आ जाएंगे। हम आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारा रोज़ कार्यक्रम हो रहा है। कहाँ हम इस समय पीछे? कार्यक्रम करने से हो जाएगा सब कुछ। कार्यक्रम करेंगे तबे ना लोग जनता जुड़ेगा, जनता के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। जुड़वे नहीं किया, जुड़ा है लोग। कहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, भाग जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा सब तो भाग जाते हैं आपके। उपेंद्र कुशवाहा के समय में मैं भी इस पार्टी में उनके साथ किसान सेल का अध्यक्ष था। समझे, वो काहे भागे काहे जाए गए उस बात को छोड़िए, उसमें वो लंबा कहानी है उनका। समझे, हम लोग साथ हैं। कई आते हैं लेकिन वो दम ही नहीं दे पाते हैं पार्टी में। सेनापति आते हैं, दम नहीं देते हैं। इसका कारण है कि सेनापति सही ढंग से अभी तक हमारे पास नहीं आए, हमारे पार्टी में। पवार साहब कितने सालों से नहीं आए इस कार्यालय में? पवार साहब 2007 में आए थे, उसके बाद नहीं आए। काहे इतना, मतलब इतना साल बीत गया? और लोग तो आता है ना, जो प्रभारी प्रफुल्ल कुमार पटेल है वो आते हैं, फौजिया खान आती हैं, के शर्मा आते हैं, वो लोग आते हैं। अध्यक्ष साहब आते तो कुछ अलग बात रहता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आते तो अलग कहीं ना कहीं जान फूंक देते। आएंगे कार्यकर्ता तो एहसास में होगा कि आएंगे। आएंगे वैसा कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि आएंगे वो लोग। अब पार्टी चलेगी आगे, देखिएगा। सबसे अधिक तो विधायक चुनाव लड़े, कहाँ कोई एक भी विधायक नहीं जीता। अरे तो और पार्टी को तो भी नहीं जीता, बड़े पार्टी था उपेंद्र कुशवाहा। देखिए ना, तो हमारा 97,000 वोट हम लोग लाए ना जी। 97,000 लोगों का प्रतिनिधि, मतलब हम लोग तो चुना ना जी। 97,000 लोग आगे बढ़ेगा। और पार्टी का भी हाल देखिए। चुनाव लड़े हैं हम 2000 में लड़े थे जलालपुर विधानसभा छपरा से, हार गए। हाँ। अच्छा, कभी ये इच्छा हुआ कि विधायक बने? विधायक बनेगा किसका, जो कार्यकर्ता है उसको विधायक बनेगा, इच्छा क्यों नहीं होगी? आप कहीं नहीं पार्टी चेंज किए, लोग तो सफलता नहीं मिलता, पार्टी डूबता तो भाग जाते हैं लोग इधर उधर। आप सच्चे से अच्छा, मान लीजिए कि हम उपेंद्र जी के साथ है, किसान सेल का अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जब आए थे उसमें प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, जिला अध्यक्ष सारण कर रहे हैं, तो हम कैसे पार्टी छोड़कर चले जाएं? जरूरत है यहाँ पे, क्या मतलब जलाना पड़ेगा, क्या दम भरना पड़ेगा कि पार्टी में कुछ जान आएगा? आंदोलन, पब्लिक के लिए आंदोलन। ऐसा नहीं है ना कि पार्टी ना वैसा सब बात नहीं है। बोलते हैं कि एनसीपी खत्म हो गया। क्या कौन बोलता है? कैसे लड़ा? चुनाव लड़ा ना जी, खत्म हो गया तो लड़ता कैसे? विधानसभा फॉर्मेलिटी, अच्छा फॉर्मेलिटी कैसे किया? मजबूती से लड़ा, 144 सीट पर चुनाव लड़ा, उसमें कुछ हमारे लोगों का नामांकन रद्द हुआ, हम वोट भी लाए, 28 जगह हम आरजेडी को हराने का काम किए, उसका लिस्ट है। वैसे खुद नहीं जल पाए, नहीं जल पाए हम, हमको। नेताजी खाली आके बैठने से होगा कि कुछ करिएगा भी पार्टी के लिए? पार्टी अपने स्तर से और लोगों के सेवार्थ हेतु कार्य कर रही है, और जनाधार की जहाँ तक बात है, जनाधार हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए पार्टी का जनाधार, कुछ अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देंगे कि क्या दृश्य है, किस प्रकार से एक समय था कि 2007 में आए थे ना शरद बाबू पवार साहब 2007 में आए थे। उसके बाद आज तक यहाँ पे सुप्रीमो साहब जो आए नहीं है। देखिए तस्वीर भी लगी हुई है, वीरान पूरी तरह से कार्यालय है। एक दौर था जब तारिक अनवर साहब हुआ करते तो यहाँ पे लोगों का आवागमन बना रहता था। ये प्रदेश अध्यक्ष साहब की सीट है, नवल बाबू इसके प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद अभी सचितानंद राय जी को प्रभार दिया गया। देखिए यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा, आपको अंदर भी ले चलेंगे कि क्या किस प्रकार से बदलते वक्त के साथ पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए तमाम जहाँ पे लोग आते थे पूरी तरह से वीरान हुआ है। कब से काम कर रहे हैं आप? है ना? और सुनिए ना जी, बोलिए ना, कितना साल से काम कर रहे हैं? हो गया 10 साल।
पार्टी उटी में कुछ आदमी उदमी रहबे नहीं करते। आदमी तो ये हैं। कौन है? तो ठंडा के मौसम में सब चुनाव हुआ है तो सब क्षेत्र में एक को विधायक नहीं है। विधायक तो होते रहते हैं ना। सुनिए नेता नहीं समझता। अरे सुना ना, सब पवार साहब के कितना साल पहले आए थे ये तो बताइए। देखिए भले ही ना बोले, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है तमाम एनसीपी के तमाम जो नेता है वो भले ही बोले कि हाँ दम फूका जा रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने। बोलिए नेताजी। आपने कहा कि कार्यकर्ता अंदर के तस्वीर दिखाया आपने कि कोई नहीं है। पहले बात की, कोरोना काल में बहुत सारे पदाधिकारी अभी मना किया गया है जो ओल्ड एज के हैं, और साथ ही साथ कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का जन्म दिवस है और उसके हाँ कल मनेगा। यही कितना बजे का टाइम रखा गया है? 12 बजे करीब का समय। हो जाएंगे पवार साहब? 80 वर्ष के लोग आएंगे ना। बिल्कुल आपका निमंत्रण है। मिल गया है। कल पवार साहब का जन्मदिन है, 12 बजे यहाँ पे केक कटेगा, सब में बटेगा भी। हमको भी निमंत्रण मिल गया है। कुछ और नेताजी है। नेताजी इसी पार्टी के हैं? इसी पार्टी के? हम अभी अरे सुनिए ना भाई, आप एनसीपी से ही जुड़े हुए हैं। बोले ना भाई, जो सब लोग बोले। अच्छा कुछ और भी सर हैं? सर कितने सालों से पार्टी में जुड़े हुए हैं? हम नहीं जुड़े, हम बाहर से हैं। बाहर से काम से हैं। वो अंदर में इसी टहल रहे हैं? हाँ ऐसे आके बैठे थे, काम था एक मिनट। देखिए तमाम जो यहाँ पे है, आपको अंदर की तस्वीर दिखा दी जाएगी। जब यहाँ पे पवार साहब आते थे तो पार्टी पूरे तरीके से कहा जा सकता था कि गुलजार रहती थी, लेकिन 2010 में ही एनसीपी के विधायक हुए। 10 सालों तक अभी तक कोई विधायक जो है एनसीपी का जीत नहीं पाया। इसी पार्टी से हैं? इसी पार्टी से हैं श्रीमान? देखिए आपको अंदर की तस्वीर दिखा दे रहे हैं। पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि चीज़ें बदल चुकी है और बदलते समय के साथ अब ये पार्टी विलुप्त नज़र आ रहा है। लगातार पवार साहब 2007 में यहाँ आए थे और उसके बाद इतने साल बीत जाने के बाद भी एनसीपी के जो राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं वो अभी तक नहीं आ पाए। आपको राजनीति समझाना चाहेंगे कि एनसीपी एक समय था, कटिहार के तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ते थे और जीत भी हासिल करते थे, और एनसीपी के सबसे कहा जा सकता है कि तेज तर्रार और काफ़ी एक्टिव नेता माने जाते थे। कोई भी मुद्दा होता था वो आंदोलन करते थे, लेकिन उन्होंने नाता तोड़ के सीधे तौर पे फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसके बाद कहा जा सकता है कि एनसीपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष सेनापति देने का काम किया, लेकिन जो तस्वीरें होनी चाहिए थी, जो दमखम पार्टी को सींचने का काम किया जाता था, वो कहीं ना कहीं आज तक कोई भी सेनापति इस पार्टी को सींच नहीं पाया। महागठबंधन का हिस्सा भी हुआ करता था, महागठबंधन से चुनाव लड़ने की बात भी की जा रही थी कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनसीपी को कुछ सहारा महागठबंधन की ओर से दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने एनसीपी को भाव देने का काम नहीं किया। 144 सीटों पे भले ही उम्मीदवार एनसीपी ने उतारे हों, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुल पाया। तो आप समझ सकते होंगे कि बिहार की राजनीति से एनसीपी एक ऐसा दल है जो बदलते समय के साथ, बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं दम तोड़ते नज़र आ रहा है। और ज़रूरत है, अगर एनसीपी को बिहार में कुछ पहचान देना है तो सेनापति मजबूत देना पड़ेगा, वो दमखम दिखाना पड़ेगा, ताकि जिस प्रकार से मुंबई में एनसीपी की सरकार है, बिहार में एक अपनी पहचान कहीं ना कहीं बनाए। भले ही 2 से 3 यहाँ पे नेता आते हैं, हमने उनसे बात भी करनी चाहिए और समझने की कोशिश भी की कि आखिर बिहार से एनसीपी क्यों गायब होते जा रहा है, क्यों दम तोड़ते नज़र आ रहा है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है, देखिए एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता तमाम लीडर की तस्वीर बहुत साल पुरानी लगी हो, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी, राजद, तमाम जो दल हैं, जदयू, तमाम दल भले ही बिहार में एक्टिव है, लेकिन महागठबंधन विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो एनसीपी को भाव तक नहीं दे रहा। अगर समय रहते मजबूती एनसीपी ने नहीं दिखाई तो कहा जा सकता है कि एनसीपी की उल्टी गिनती तो चली रही है और एनसीपी बिहार में कहीं ना कहीं दम तोड़ देगा और पार्टी की पहचान जिस समय थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। रोहित यादव, न्यूज नशा, पटना। ठेठ बिहारी में एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा, लेकिन बिहार की राजनीति में एक दल ऐसा भी है जो आज तक जागा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं एनसीपी की। एक दौर था कि एनसीपी में थोड़ी सी किरण
दिखाई तब दिया करती थी और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की गतिविधि उस समय दिखती थी जब कटिहार से तारिक अनवर सांसद हुआ करते थे। उस समय इस पार्टी की लौ थोड़ी सी जल रही थी, लेकिन तारिक अनवर जब इस पार्टी से नाता तोड़कर कांग्रेस में चले गए तो ये पार्टी पूरी तरह से सो चुकी है। एनसीपी कार्यालय के आगे बीजेपी कार्यालय, आरजेडी कार्यालय मौजूद है। वहाँ पे चुनाव हो या ऐसा दिन हो, आए दिन हो, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम जुड़ा रहता है। लेकिन इस पार्टी की खासियत की बात कर ली जाए तो ये पार्टी के अंदर अभी भी वीरानी छाई हुई रहती है। आज यही हम तलाशने के लिए आए हैं कि आखिर वीरचंद पटेल पथ में जितने भी कार्यालय हैं बिहार के राजनीति की, उन्होंने करवट ली और बिहार में कहीं ना कहीं पहचान बनाने का काम किया। लेकिन इस पार्टी के सुप्रीमो की बात कर ली जाए तो शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र में एनसीपी सरकार में भी है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, आखिर ऐसे कौन नेता नहीं मिले जो इस पार्टी को चला पाएँ? आज भी ये पार्टी पूरी तरह से विकलांग है। इनके अंदर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीपी ने ऐसा कोई सेनापति क्यों नहीं खोज पाया जो इस पार्टी को चला दिया हो और बिहार में एक पहचान दिला पाई हो। देख लीजिए, ये बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की तस्वीर भी है। यहाँ से लोग कुर्ता खरीद के इस आस में इस पार्टी से जुड़ते होंगे कि नेता बन जाएंगे। लेकिन जो दल आज तक खुद नहीं पहचान बना पाया हो, वो नेता कैसे बन पाएंगे? विधानसभा का इस बार चुनाव हुआ था और एनसीपी 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस पार्टी का कोई खाता तक नहीं खुल पाया। इसके पहले नवल बाबू प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो सचितानंद बाबू है। नेताजी प्रणाम। देखिए 3-4 गो नेताजी भी हैं, बैठ जाइए पाठक जी। मीडिया वाला लोग आए नेताजी, हाँ बोला जाए, रखिए फोन, आगे आइए ना। बोलिए। तो कुर्ता उर्ता पहन लिए हैं, कुर्ता पहनना अपराध है क्या? नहीं, कुर्ता उर्ता अच्छा, नेता बनिए, नेता कुर्ते ना पहनेगा, कुर्ता उर्ता पहन लिए हैं, लेकिन दल आपका सोया हुआ है। काहे नहीं पहचान बना पा रहा बिहार? दल हमारा महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी में हमारी सरकार है और सोया हुआ। बिहार की बात करिए ना, हम तो बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हो तो बिहार में हमारी पार्टी लड़ी। हमारा पहला लक्ष्य था राष्ट्रीय जनता दल एनडीए गठबंधन का जो मैच चल रहा था, हमारा तो बातचीत हो गया था यूपीए लाइन से। नहीं दिया महागठबंधन, 3 सीट का बात था हमारा। बात अंतिम आवर में लालू जी 3 सीट देने के लिए बोले थे, पवार साहब से उनकी बातचीत हुई थी, टॉप लेवल का बात है। हम लोग तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है हम लोग को मानना होता है। पार्टी लोकतांत्रिक तरीके जनाधार नहीं है, इसी कारण 3 ही सीट दे रही थी, भाव नहीं दी। उसके बाद बोली भाव नहीं दी तो जनता ने क्या असर किया? हम असर किया राष्ट्रीय जनता दल का किया। आपको पता है पहले से भी राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत हुई है। सरकार जेल में बंद थे, फिर भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए। मजबूत का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो पूरी तरह से डैमेज कर दिए तेजस्वी यादव। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानकार लोग हैं। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार 43 सीट पे ही सिमट गए। अरे 1 सीट वाला भी मुख्यमंत्री होता है। बिहार का प्लेयर जो कुर्सी है, सीट जो हॉट सीट पर कौन बैठा हुआ, हमको इसका जवाब दीजिए। तो तारिक अनवर साहब भी छोड़ के चले गए। चलेगा तो चलेगा, तारिक अनवर साहब चले गए तो क्या दिक्कत है? कहाँ आपका विधानसभा में 1 भी सीट आप लोग जीत? अरे विधानसभा क्या होता? पार्टी का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। पार्टी चुनाव लड़ाती है, जनता के बीच में हम लोग गए। हम लोगों ने कहा कि यूपीए ने हमको धोखा दिया है, पहले यूपीए को हराओ। 1 नंबर दुश्मन हमारा यूपीए है। बिहार राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन धोखा दिया है। और दूसरा नंबर में हम लोग जदयू को हराने के लिए कांग्रेस ने बिहार में कांग्रेस है ना, महागठबंधन में तो है ना। बिहार में महागठबंधन को आप पत्रकार हैं, जानते हैं कौन लीड कर रहे थे? तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। धोखा दिए तेजस्वी यादव। हम ना कांग्रेस सेकंड भाई से क्या होता है? भाई जो बड़ा भाई होता है उसका ना निर्णय महत्वपूर्ण होता है। घर में जो आपके पिताजी बोल दिए वो ना महत्वपूर्ण है। एक चीज आप हमको बताइए, कितने साल पहले आपके विधायक कोई आज तक जीते हैं
विधायक हमारे 3-4 रहे हैं। कितना सुबोध साल पहले पासवान थे? कितना साल 2010 में हमारा एमएलए था। 10 के बाद 10 साल तक अभी तक आपका लॉ ही नहीं जल पाया है। जल जाएगा, कब जलेगा? अब जलेगा, तुरंत जलेगा। एमएलसी का चुनाव है, स्नातक से लेकर। नेताजी आप खुद बोलिए, आप तो राजनीति को अच्छे से समझते होंगे, भले ही भैया हमरा से सवाल जवाब कर लिए, आपको नहीं लगता है कि एनसीपी का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, एक मजबूत कप्तान की ज़रूरत है? वाकई तारिक साहब के जाने के बाद कुछ कमज़ोर हुआ है। नहीं, पूरा कमज़ोर है। तो कमज़ोर हुआ है कुछ, उतना कमज़ोर नहीं हुआ है पूरा, लेकिन कमज़ोर को कार्यकर्ता हमारा है, कार्यालय है हमारा कार्यक्रम हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारा संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 1 साल के अंदर संगठन को मजबूत कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम आ जाएंगे। हम आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारा रोज़ कार्यक्रम हो रहा है। कहाँ हम इस सब में पीछे? कार्यक्रम करने से हो जाएगा सब कुछ। कार्यक्रम करेंगे तबे ना लोग जनता जुड़ेगा, जनता के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। जुड़वे नहीं किया, जुड़ा है लोग। कहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, भाग जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा सब तो भाग जाते हैं आपके यहाँ से। उपेंद्र कुशवाहा के समय में मैं भी इस पार्टी में उनके साथ किसान सेल का अध्यक्ष था। हाँ। समझे, वो काहे भागे काहे जाए गए उस बात को छोड़िए, उसमें वो लंबा कहानी है उनका। समझे, हम लोग साथ हैं। कई आते हैं लेकिन वो दम ही नहीं दे पाते हैं पार्टी में। सेनापति आते हैं, दम नहीं देते हैं। इसका कारण है कि सेनापति सही ढंग से अभी तक हमारे पास नहीं आए, हमारे पार्टी में। पवार साहब कितने सालों से नहीं आए इस कार्यालय में? पवार साहब 2007 में आए थे, उसके बाद नहीं आए। काहे इतना, मतलब इतना साल बीत गया। और लोग तो आता है ना, जो प्रभारी प्रफुल्ल कुमार पटेल है वो आते हैं, फौजिया खान आती हैं, के शर्मा आते हैं, वो लोग आते हैं। अध्यक्ष साहब आते तो कुछ अलग बात रहता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आते तो अलग कहीं ना कहीं जान फूंक देते। आएंगे कार्यकर्ता तो एहसास में होगा कि आएंगे। आएंगे वैसा कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि आएंगे वो लोग। अब पार्टी चलेगी आगे, देखिएगा। सबसे अधिक तो विधायक चुनाव लड़े, कहाँ कोई एक भी विधायक नहीं जीता। अरे तो और पार्टी को तो भी नहीं जीता, बड़े पार्टी था उपेंद्र कुशवाहा। तो हमारा 97,000 वोट हम लोग लाए न जी। 97,000 लोगों का प्रतिनिधि, मतलब हम लोग तो चुना न जी। 97,000 लोग आगे बढ़ेगा। और पार्टी का भी तो हाल देखिए। चुनाव लड़े हैं हम 2000 में लड़े थे जलालपुर विधानसभा छपरा से, हार गए। हाँ। अच्छा, कभी ये इच्छा हुआ कि विधायक बने? विधायक बनेगा किसका, जो कार्यकर्ता है उसको विधायक बनेगा, क्या क्यों नहीं होगी? आप कहीं नहीं पार्टी चेंज किए, लोग तो सफलता नहीं मिलता, पार्टी डूबता तो भाग जाते हैं लोग इधर उधर। आप सच्चे सिपाही हैं क्या? मान लीजिए कि हम उपेंद्र जी के साथ है, किसान सेल के अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जब आए थे उसमें प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, जिला अध्यक्ष सारण कर रहे हैं। तो हम कैसे पार्टी छोड़कर चले जाएं? जरूरत है यहाँ पे, क्या मतलब जलाना पड़ेगा, क्या दम भरना पड़ेगा कि पार्टी में कुछ जान आएगा? आंदोलन, पब्लिक के लिए आंदोलन। ऐसा नहीं है ना कि पार्टी ना वो सब बात नहीं है। बोलते हैं कि एनसीपी खत्म हो गया। क्या कौन बोलता है? कैसे लड़ा? चुनाव लड़ा ना जी, खत्म हो गया तो लड़ता कैसे? विधानसभा फॉर्मेलिटी, अच्छा फॉर्मेलिटी कैसे किया? मजबूती से लड़ा, 144 सीट पर चुनाव लड़ा, उसमें कुछ हमारे लोगों का नामांकन रद्द हुआ, हम वोट भी लाए, 28 जगह हम आरजेडी को हराने का काम किए, उसका लिस्ट है। वैसे खुद नहीं जल पाए, नहीं जल पाए हम, हमको। नेताजी खाली आके बैठने से होगा कि कुछ करिएगा भी पार्टी के लिए? पार्टी अपने स्तर से और लोगों के सेवार्थ हेतु कार्य कर रही है, और जनाधार की जहाँ तक बात है, जनाधार हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। ठीक है, देखिए पार्टी का जनाधार, कुछ अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देंगे कि क्या दृश्य है, किस प्रकार से एक समय था कि 2007 में आए थे ना शरद बाबू पवार साहब 2007 में आए थे। उसके बाद आज तक यहाँ पे सुप्रीमो साहब जो आए नहीं है। देखिए तस्वीर भी लगी हुई है, वीरान पूरी तरह से कार्यालय है। एक दौर था जब तारिक अनवर साहब हुआ करते तो यहाँ पे लोगों का आवागमन बना रहता था। ये प्रदेश अध्यक्ष साहब की सीट है, नवल बाबू इसके प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद अभी सचितानंद राय जी को प्रभार दिया गया। देखिए यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा, आपको अंदर भी ले चलेंगे कि क्या किस प्रकार से बदलते वक्त के साथ पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए तमाम जहाँ पे लोग आते थे पूरी तरह से वीरान हुआ है। कब से काम कर रहे हैं आप? है ना? और सुनिए ना जी, बोलिए ना, कितना साल से काम कर रहे हैं? हो गया 10 साल।
पार्टी उटी में कुछ आदमी उदमी रह नहीं करते? आदमी तो ये हैं। कौन है? तो ठंडा के मौसम में सब चुनाव हुआ है तो सब क्षेत्र में एक को विधायक नहीं है। विधायक तो होते रहते हैं। सुनिए सुनिए, नेता नहीं समझता। अरे सुना ना, सब पवार साहब के कितना साल पहले आए थे ये तो बताइए। देखिए भले ही ना बोले, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है तमाम एनसीपी के तमाम जो नेता है वो भले ही बोले कि हाँ दम फूका जा रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने। बोलिए नेताजी। आपने कहा कि कार्यकर्ता अंदर के तस्वीर दिखाया आपने कि कोई नहीं है। पहले बात की कोरोना काल में बहुत सारे पदाधिकारी अभी मना किया गया है जो ओल्ड एज के हैं, और साथ ही साथ कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का जन्म दिवस है और उसके हाँ कल मनेगा। यही कितना बजे का टाइम रखा गया है? 12 बजे करीब का समय। हो जाएंगे पवार साहब? 80 वर्ष के लोग आएंगे ना? बिल्कुल, आपका निमंत्रण है। मिल गया है। कल पवार साहब का जन्मदिन है, 12 बजे यहाँ पे केक कटेगा, सब में बटेगा भी। हमको भी निमंत्रण मिल गया है। कुछ और नेताजी है। नेताजी इसी पार्टी के हैं? इसी पार्टी के? हम अभी थोड़ा सा। अरे सुनिए ना भाई, आप एनसीपी से ही जुड़े हुए हैं। बोले ना भाई, जो सब लोग बोले। अच्छा, कुछ और भी सर हैं? सर कितने सालों से पार्टी में जुड़े हुए हैं? हम नहीं जुड़े, हम बाहर से हैं। बाहर से? काम से हैं। वो अंदर में इसी टहल रहे हैं? हाँ, ऐसे आके बैठे थे, काम था एक मिनट। देखिए तमाम जो यहाँ पे है, आपको अंदर की तस्वीर दिखा दी जाएगी। जब यहाँ पे पवार साहब आते थे तो पार्टी पूरे तरीके से कहा जा सकता था कि गुलजार रहती थी, लेकिन 2010 में ही एनसीपी के विधायक हुए। 10 सालों तक अभी तक कोई विधायक जो है एनसीपी का जीत नहीं पाया। इसी पार्टी से हैं? इसी पार्टी से हैं श्रीमान? देखिए आपको अंदर की तस्वीर दिखा दे रहे हैं। पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि चीज़ें बदल चुकी है और बदलते समय के साथ अब ये पार्टी विलुप्त नज़र आ रहा है। लगातार पवार साहब 2007 में यहाँ आए थे और उसके बाद इतने साल बीत जाने के बाद भी एनसीपी के जो राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं वो अभी तक नहीं आ पाए। आपको राजनीति समझाना चाहेंगे कि एनसीपी एक समय था, कटिहार के तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ते थे और जीत भी हासिल करते थे, और एनसीपी के सबसे कहा जा सकता है कि तेज तर्रार और काफ़ी एक्टिव नेता माने जाते थे। कोई भी मुद्दा होता था वो आंदोलन करते थे, लेकिन उन्होंने नाता तोड़ के सीधे तौर पे फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसके बाद कहा जा सकता है कि एनसीपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष सेनापति देने का काम किया, लेकिन जो तस्वीरें होनी चाहिए थी, जो दमखम पार्टी को सींचने का काम किया जाता था, वो कहीं ना कहीं आज तक कोई भी सेनापति इस पार्टी को सींच नहीं पाया। महागठबंधन का हिस्सा भी हुआ करता था, महागठबंधन से चुनाव लड़ने की बात भी की जा रही थी कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनसीपी को कुछ सहारा महागठबंधन की ओर से दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने एनसीपी को भाव देने का काम नहीं किया। 144 सीटों पे भले ही उम्मीदवार एनसीपी ने उतारे हों, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुल पाया। तो आप समझ सकते होंगे कि बिहार की राजनीति से एनसीपी एक ऐसा दल है जो बदलते समय के साथ, बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं दम तोड़ते नज़र आ रहा है। और ज़रूरत है, अगर एनसीपी को बिहार में कुछ पहचान देना है तो सेनापति मजबूत देना पड़ेगा, वो दमखम दिखाना पड़ेगा, ताकि जिस प्रकार से मुंबई में एनसीपी की सरकार है, बिहार में एक अपनी पहचान कहीं ना कहीं बनाए। भले ही 2 से 3 यहाँ पे नेता आते हैं, हमने उनसे बात भी करनी चाहिए और समझने की कोशिश भी की कि आखिर बिहार से एनसीपी क्यों गायब होते जा रहा है, क्यों दम तोड़ते नज़र आ रहा है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है, देखिए एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता तमाम लीडर की तस्वीर बहुत साल पुरानी लगी हो, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी, राजद, तमाम जो दल हैं, जदयू, तमाम दल भले ही बिहार में एक्टिव है, लेकिन महागठबंधन विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो एनसीपी को भाव तक नहीं दे रहा। अगर समय रहते मजबूती एनसीपी ने नहीं दिखाई तो कहा जा सकता है कि एनसीपी की उल्टी गिनती तो चल ही रही है और एनसीपी बिहार में कहीं ना कहीं दम तोड़ देगा और पार्टी की पहचान जिस समय थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। रोहित यादव, न्यूज़ नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।